Assalamu alaikum. Pronunciation makes sounds with the help of vowels and consonants. लास्ट लेसन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि PTCK क्या साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोडक्शन भी करवाया था कि किस तरह से ये जो वर्ड्स हैं जैसे अब हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, इसके अलावा और भी कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये आवाज़ को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं हमारी ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी उर्दू, फिर उसके अलावा पंजाबी और बहुत सी सूबाई ज़ुबानें हम बोलते हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेज है जिसके अंदर तमाम लिटरेचर, तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम जितने नॉवेल्स पढ़ लें, अपनी सिलेबस स्टडी देख लें, साइंस देख लें, फिज़िक्स देख लें, केमिस्ट्री देख लें, सारे का सारा इंजीनियरिंग वगैरह जो है वो इस ज़ुबान के अंदर है। लिहाजा इसके तलफ़्फ़ुज़ को बनाने के लिए अब हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की मदद से चलेंगे। जो 5 वॉवल्स हैं उनमें A, E, I, O, U, दीज आर द 5 वॉवल्स। और इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कितने फिर हैं, वो हैं उसमें जैसे B, इसके अलावा D, C, फिर उसके अलावा आगे क्या है F, फिर G, H और इवन के ये काम Z तक जाता है। अब कैसे हम इन्हें जो है प्रोनाउंस करेंगे, पहले तो हम इन्हें पढ़ने का तरीक़ेकार आना चाहिए। दिस इज़ A, E, I, O, U। O मीन एंटी क्लॉकवाइज, O, U मीन और यहाँ पर जो साउंड किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर इसी को हम ले लेते हैं PAT, फैट। हम इसे कहते हैं कि ये हमारा शॉर्ट टर्म सिलेबल है। लास्ट टाइम भी हमने सिलेबल को डिस्कस किया था। जैसे मैं ये कहूँगा कि ये मोनो साउंड है, PAT इज़ ए मोनो साउंड वर्ड। इसके अंदर हमने ये जो यूज़ किया है, A को यूज़ किया, ये क्या है, ये वोवल है। इनसे और मज़ीद हम अपने वर्ड्स बनाते जाएंगे, जैसे एप्पल, A एलिफेंट, A एग, इसी से आइसक्रीम, ऑरेंज, अम्ब्रेला। ये जब बोला जाता है अम्ब्रेला बोला है तो ये आपकी जो टमी है, ये आपका पेट जो है, इसके ऊपर आप जोर देते हैं अम्ब्रेला। ये प्रैक्टिस की बातें हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको ये चीज़ें बनती चली जाएंगी। इसी तरह से टी ले लें, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था टेक लफ्ज़ है, टेक, इसको ठ की आवाज़ के साथ बोलेंगे और उसको आ की आवाज़ से बोलेंगे, ठक। ये ख है, ये पहली बातों को भी याद रखें और इस बात को भी आप याद रखें कि ये आ की आवाज़ दे रहा है, ये जो है वो आ की आवाज़ दे रहा है। इस तरह से यहाँ पर ये जो है, यानी ये जो वोवल है, ई वोवल है, इसको हम साइलेंट कर देते हैं और हम इसको बोलते हैं आ को। इसी तरह से वर्ड बनाया जा सकता है PAT, पैट, ई की आवाज़, पैट। यानी अगर हम अपने अरबी के कायदे को देखें, उर्दू के हम हरूफ तहजी को जो उसके ऊपर जो अराब लगाते हैं, तो ये आ, ये ई, ये बिल्कुल नीचे की आवाज़ जाएगी, ये घूम कर आएगी आवाज़, और ये जो है ये घूमते हुए रुक जाएगी। जैसे अगर पैट, पिट, पॉट, फुट, मोनो साउंड, एक आवाज़। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर CUT लिखता हूँ, व्हाट डज मीन, खट, CUT, खट, क्योंकि ये C जो है ख की आवाज़ दे रहा है, U वॉवल है और T जो है वो कॉन्सोनेंट्स है।
इसका मतलब ये है कि CUT खट, ये खट एक आवाज़ बनती है। इसी तरह से अगर मैं इसके साथ एक और जो है एक वॉवल लगा देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, क्यूट। ये अब लॉन्ग टर्म बन गया, पहले ये शॉर्ट टर्म था। जब ये तीन चीज़ें इसके साथ थी देन इट वाज शॉर्ट टर्म, वन साउंड। और जब इसके साथ ये TE हो गया तो ये क्यूट हो गया। इस तरह से वर्ड है MUTE, म्यूट, MUT, यानी म्यूट, ये साइलेंट का हो गया। अगर हम इसको पढ़ें तो फिर तो कहता है म्यूटी। द वर्ड इज FAME, ध्यान देखना, FAME वर्ड बनता है फैमी, पढ़ने में फैमी है। लेकिन क्या करेंगे कि हम इस लास्ट वाले को जो है, ये जो हमारा लास्ट वाला वॉवल है, जो हमारा E वॉवल है यहाँ पर लिखा हुआ है, वी नो इट वेरी वेल, फेम, ये साइलेंट कर देंगे हम, इसे हम साइलेंट कर देंगे, इसको अदा करेंगे। जो पहले जो वॉवल आया है पहले उसको साउंड किया जाएगा। और अगर यहाँ पर ये होता FUME, फ्यूम, देखिए आप, फ्यूम, ये साउंड है। परफ्यूम, अब ये मोनो साउंड नहीं है, ये कौन सी साउंड है बताएंगे? ये तो है सिंपल वन साउंड। ये क्या है? परफ्यूम, परफ्यूम, यानी यहाँ पर जो है ये यू को अदा कर रहे हैं। अगर पूरे को मैं पढ़कर आपको बताऊं तो फिर ये बनता है उर्दू में परफ्यूमे, क्योंकि अगर मैं इसके साथ करूं, जब आप बोलते हैं मी, ME, वो भी तो वावल लगा हुआ है, तब इसको आप मी बोलते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ एक वावल है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि जब पहला वावल लगा हुआ होगा तो लास्ट वाले वावल को हम अदा नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, उसे हम छोड़ देंगे, उसे हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हम उसे पढ़ें तो फिर वो क्या बनता है? जैसे यही वर्ड है CUTE, क्यूटी, क्योंकि ये क्या है, दो साउंड्स हैं, QT, लेकिन नहीं पढ़ेंगे क्यूट, इस साउंड को यूज करेंगे, ठीक है। आ एप्पल, EE एलिफेंट। मिसाल के तौर पर एलिफेंट के क्या स्पेलिंग है? ELEPHANT। यहाँ पर जो कि स्पेलिंग ज़्यादा है, ये E से स्टार्ट हुआ है, इसको खींच के पढ़ेंगे। ऐसे अगर कहें एलिफेंट, नो, एलिफेंट, एलिफेंट, ELEPHANT, फैंट। क्योंकि आपने याद रखना है जहाँ पर भी PH आएगा वो फे की आवाज़ देगा, फ, ठीक। इसी तरह से जैसे कहते हैं किसी का नाम है शरफ, उसमें अक्सर जो हैं पुराने जो स्पेलिंग लिखे जाते थे दे वर इन द फॉर्म ऑफ PH। अब डिक्शनरी निकाल कर देखें, उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। फैंटम, PHANTOM, PHANTOM, भूत, फैंटम। क्या हुआ कि हमने इन साउंड्स को जो है सबको जो है यूज़ किया। PH को हमने फ में बदला, ठीक है। ये एन, ये उसकी वॉवल की साउंड है, इसके साथ ये मिला, और ठोम, फैंटोम। लेकिन क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन जो है, आपने चीज़ याद रखनी है कि गोरे के पास जो है जब उसने बोलना शुरू किया था, पहले तो इसकी हिस्ट्री में ये है कि जो कोर्ट था, यानी जो कोर्ट जिसे कहते हैं, दरबार जिसे कहते हैं, उसके अंदर सबसे पहला इटालियन कोर्ट, जर्मन और फ्रेंच, ये तीन कोर्ट थे। इंग्लिश कोर्ट जो था वो 1275 के अंदर जो है, 1275 के अंदर जो है इसका पहला दस्तूर, चार्टर लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। 1275 में ये लैंग्वेज शुरू हुई, इन लोगों ने बोलना शुरू किया, आवाज़ें बनानी शुरू की, तो इनके पास अपने अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट जिनमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं, ये कम थे। इन्होंने जो है
कुछ ऐसे वर्ड्स लिए हुए हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस के हैं। मिसाल के तौर पर दे डू नॉट प्रोनाउंस KNIFE, दे से नाइफ, के नहीं साउंड होता, दे से नॉलेज, के साउंड ही नहीं होता। राइट, समझते हैं बात। ये चीज़ें हैं जो कि इस ज़ुबान को बनाती हैं। इनकी मुख्तलिफ साउंड्स हैं जिनमें आपको इस तरह से हेल्प मिल सकती है कि आप जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस खुद करेंगे तो आपको इसका पता चलता जाएगा कि ये असल में है क्या। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, उन सेंटेंसेस में आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंसेस जो हैं ये कैसे बोले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये किताब वहाँ रख दो, मैं क्या कहूँगा, पुट द बुक देयर, पुट द बुक देयर। क्यों कि मेरे पास PUT है। अगर मैं कहूँ इसे थपकी दो तो मैं कहूँ पैट हिम, पैट हिम, PAT, क्योंकि वहाँ साउंड जो है वो फ्लैट है, जस्ट लाइक दिस, फ्लैट, फैट, ठीक। पुट, पिट, पिट बिल्कुल नीचे ऐसे रखी, पैट थोड़ा सा ऐसे डलवान में करके बोलेंगे, ठीक। और पोट जैसे ओ घूमता है वैसे उसको जो है प्रोनाउंस किया जाएगा। पैट, पैट, पिट, पॉट, पुट, ये साउंड्स हैं जो कि बनकर ये सारा, दिस इज कॉल्ड बेसिकली डेप्थोंग। दिस इज डेप्थोंग, मोनोथोंग एंड डेप्थोंग। डेप्थोंग मीन्स कि ये उसका तलफ़ुज़ है। कहने को ये बहुत सारे हैं, वॉवल्स जो हैं दे आर 20, ये 20 हैं, इनसे 20 साउंड्स बनती हैं, 20 साउंड्स। और ये जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं इनसे जो है वो 24 साउंड्स बनती हैं। साउंड्स कितनी हो गई? 44, 44 साउंड्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन है SE। जैसे अब अक्सर बोलते हैं कि ही इज़ एन SDO, SB अलिफ में आ जाता है, जैसे कि ये सारे अलिफ में है, A E I O U, ठीक। लेकिन ये प्रोनाउंस तो जो है वो वॉवल्स को करेगा, इट विल प्रोनाउंस वॉवल्स, अम्ब्रेला, अनब्रेकेबल, ठीक है, अनवेल, अनरेस्ट, ठीक है, अपवर्क। आजकल वर्ड बहुत बोला जाता है, अपवर्क के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, वो अपवर्क है। इस तरह से अप, सेट डाउन, इस तरह से जो प्रेपोजिशंस यूज़ की जाती हैं। तो ये क्या करेंगे आप, ये आप इसकी साउंड्स बनाएंगे। ये फ्लैट साउंड, ए फिर सुन ले, ए फ्लैट साउंड है। ई जो है वो थोड़ी सी फ्लैट नहीं है, वो थोड़ी सी ओब्लिक मन में यानी जाली जाती है, रेटियो में। आई जो है वो बिल्कुल खींच के पढ़ेंगे आप, ओ को घुमा कर पढ़ेंगे, और यू को जब पढ़ेंगे तो आप अपने पेट को पीछे करेंगे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। सो दीज आर द थिंग्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन से हैं? शॉर्ट टर्म मैं फिर आपको डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म में मैं कहूँगा पिट, पैट, पुट, पॉट, ये हैं। और अगर मैं यहाँ पर इनके और जैसे कट है, जैसे मैंने यहाँ लिखा कट है, ये फिर क्या है, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म क्या है कि इसके अंदर साउंड्स ज़्यादा है। तो जिनके अंदर साउंड्स ज़्यादा हो जाती है, जैसे परफ्यूम का मैंने जिक्र किया, फैंटम का जिक्र किया, ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म। और इनका तल्लुक़ हमेशा समझ लेने से तो है, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है, बट योर प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, परफेक्ट। उसके हिज्जे करने सीखें, लफ्ज़ के हिज्जे करें, हिज्जे देखें, परफेक्ट ऊपर लिख रहा हूँ, PERFECT, PER, परफेक्ट। एक और चीज़ बताता चलूँ आपको, हम अक्सर चूँकि गोश्त को लोग हैं, एशिया में रहते हैं, गोश्त खाते हैं, तो हम जो है ड बड़ा बोलते हैं, ड ठीक, साउंड बड़ी है हमारी, यानी बेस है हमारा, बेस। और इसके अलावा जो कराची के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी थोड़ी सी आवाज़ श्रिल है। They haven't any kind of problem in speaking English and saying something in the response of the people. So I would like you to have this habit of saying not D. और एक और आपने वर्ड याद रखना है कि ये जो लफ्ज़ का आखिर होता है वो नहीं आपने बोलना। हम अक्सर कहते हैं हाँ जी,
हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नो, दिस इज नॉट द थिंग। ये जो आप लास्ट पर लफ्ज़ को एक खींच कर ऐसे मरोड़ कर और वो करते हैं, ये बेसिकली आप अपने आप को समझते हैं कि आप जो हैं वो समझ रहे हैं। अगर अगला जो है वो अच्छा लिसनर है, अच्छा स्पीकर है, देन इज गोइंग टू मॉक एट यू। मॉक समझते हैं? ओ साउंड, ये दोनों साउंड्स एक जैसी हैं, लेकिन ये प्रोनाउंस होगी मॉक, मॉक। ही विल गोइंग टू मॉक यू, लॉफ एट यू, लॉफ, LAUGH, लॉफ, लॉफ एट, मजाक उड़ाएगा आपका। तो क्या करेंगे आप? वर्ड है स्टार्टिंग, STARTING। आप क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग, स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कहेंगे, स्टार्टिंग। इसी तरह से वर्ड है UNDER, UNDERSTA। हम ये लफ्ज़ बोलते हैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। फिर मैं बोल रहा हूँ अंडरस्टैंड, जैसे अप वर्ड है एक, इस अंडर है, फिर स्टैंड है, वो एक वर्ड। You are not going to say this in such a manner if you are going to face any Western, अगर किसी वेस्टर्न के सामने है या किसी यूरोपियन के सामने है, then you are not going to, you will say understand। क्या कहेंगे? understand। इसको डी को क्विट कर देंगे, यहाँ भी डी क्विट कर देंगे। जैसे मैंने कहा जी नहीं बोलेंगे, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग। और आपकी जो साउंड है, देखें हमारी जो टिप है, ये टंग की जो टिप है, ये ऑटोमेटिकली जाकर ऊपर जॉस की वॉल को टच करती है, तो ये ड जो है वो साउंड करती है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी जो ज़ुबान की टिप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपके जॉज हैं इनको टच ना करें। एंड थैंक यू वेरी मच for your participation. In next video we meet again with a new lesson, with a new enthusiasm. Assalamu alaikum.